नमस्कार, ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। देखिए, हमेशा की तरह एक अलग अंदाज में, एक अलग तरीके से आप तक खबरें पहुंचाने का तरीका और जरिया जी न्यूज। और इस बार भी ये संसद तैयार की गई है, क्योंकि लड़ाई दरअसल संसद को लेकर ही है। संसद में कौन किस तरफ बैठेगा, सांसद कौन कौन चुने जाएंगे, इसका फैसला 23 मई को होगा। लेकिन आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि आज 2019 की सबसे बड़ी लड़ाई के लिहाज से नामांकन की, पहले चरण के नामांकन की जो प्रक्रिया है उसका आज आखिरी दिन है। वो लगभग आप पूरी होगी। तो 91 सीटों के लिए आज नॉमिनेशन हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस का बेटा बचाओ राजनीति में लाओ अभियान की। बेटा बचाओ, ठीक सुना आपने, बेटी बचाओ नहीं। 2019 में कांग्रेस ने बेटों पर दाव लगाया। कांग्रेस की तरफ से आपको बता दें, जो लिस्ट जारी की गई है उसमें कार्ति चिदंबरम को भी टिकट दिया गया है। कार्ति चिदंबरम कौन है? जिन पर एयरसेल मैक्सिस डील, जिस मामले में वो आरोपी हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी जांच चल रही है, ईडी की तरफ से केस दायर किया जा चुका है। एयरसेल मैक्सिस डील, इसके अलावा आईएनएक्स मीडिया केस मामले में भी वो आरोपी हैं। गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है। इसके अलावा वो बेल पर हैं, बेलधारी हैं वो भी। सवाल यही बार बार अपोजिशन की तरफ से जो टिकटों का ऐलान किया गया उसको लेकर पूछा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि आखिर टोटा है क्या विपक्ष के पास, कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का। जो लोग बेल पर हैं उनको इस तरह से टिकट दिया जा रहा है। वैसे राहुल गांधी खुद बेल पर हैं, तो जो खुद बेल पर हैं वो तो बेलदारियों को ही पसंद करेंगे। 5 बड़े कौन से सवाल रहेंगे, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। सवाल नंबर 1 आपको बता दें, जो सवाल रहने वाले हैं उस पर एक बार जल्दी से नजर डाल लेते हैं, क्योंकि सियासत जो है आपकी बार बेटों पर आर पार। सवाल कौन से रहेंगे, एक बार उस पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। सवाल नंबर 1, कब खत्म होगा कांग्रेस का पुत्र मोह? सवाल नंबर 2, 2019 में बेटा और परिवार वर्सेस चौकीदार। कांग्रेस को अच्छे लगते हैं बेटों के दाग, और 2019 में कांग्रेस का बेटा बचाओ राजनीति में लाओ। ये कुछ इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम बहस की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ आपको बता दें, यहां पर जो संसद हमारी तरफ से तैयार की गई है, मेरे साथ आशुतोष जी, आशुतोष मिश्रा एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके अलावा मेरे साथ घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। घनश्याम जी स्वागत है आपका, आशुतोष जी आपका भी स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ आपको बता दें, प्रोफेसर कपिल कुमार है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ AK वाजपेयी साहब है, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं लोक जनशक्ति पार्टी के। और साथ ही मेरे साथ प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो भी जुड़ चुके हैं। शाहिद सिद्दीकी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आशुतोष मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत कर रहा हूं। दाग अच्छे हैं, अगर कोई किसी परिवार के से जुड़ा है तो उसके दाग अच्छे हैं, वो चाहे भ्रष्टाचार के ही क्यों ना हो। कार्ति चिदंबरम की मैं बात कर रहा हूं। और ये कीचड़ उछाल के राजनीति करना, ये तो जो है आजकल बहुत आम सा हो गया है। तो यहाँ पे दाग चिपकते हैं कि नहीं, इनको ये वो चिंता नहीं है इस वक्त लोगों को कि वो असल में गुनहगार है कि नहीं, ये तो अभी तय नहीं हुआ है ना। कीचड़ उछाला जा रहा है और उनके जो आपको अपोजिशन में लोग हैं, आपको कीचड़ के बारे में कुछ जानकारी है? उनको अपोजिशन बिल्कुल सबको मालूम है। बताइए तो क्या बहुत पुराना, बताइए क्या है? आप उसको क्यों, इस समय हम लोग बात पॉलिटिकल उसकी कर रहे हैं ना। वो तो आपने शुरू में सब बताया, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। आप ये बताइए कि आपको लग रहा है ये दाग अच्छे हैं, ये क्या कीचड़ उन पर फेंके गए? आपको पता क्या कीचड़ उछाला गया? एयरसेल मैक्सिस डील, FIPB अप्रूवल, वो सत्य है, किस तरह से पैसा खाया गया, कोर्ट तय करेगा। ये हम और आप तय करेंगे नहीं। हो चुका है, कोर्ट बेल पर है। कोर्ट ने उनको गुनहगार डिक्लेयर कर दिया। वो बेल पर है। या आप कोई नई खबर दे रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं क्या? आपको बेल वाले ही मिलते हैं सारे। अगर आपको ब्रेकिंग न्यूज कोई दे रहे हो तो बताइए, वरना वो सच में गुनहगार है कि नहीं, ये तय करने के लिए कोर्ट को छोड़ दीजिए। और अब तो जो है जनता की अदालत में वो गए हैं, अच्छी बात, तय करने दीजिए। अच्छी बात है। मतलब कोई बेल पर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भ्रष्टाचार का आरोपी है कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल है घनश्याम तिवारी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा बहुत गंभीरता के साथ। आज एक और खबर आई थी डिस्प्रपोर्शनेट एसेट मामले में, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, प्रतीक यादव, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि CBI से जांच प्रगति को लेकर पूछा गया है। मेरा सवाल इससे अलहदा ये है, क्योंकि वही हालत आपकी भी है, वही हालत इनकी भी है। परिवार पर क्या भ्रष्टाचार के आरोप, आपके परिवार पर भी, मुलायम परिवार पर भी, इनके परिवार पर ही। सवाल मेरा ये है कि क्या दागी नेताओं को ऐसे टिकट देने से क्या पार्टी की छवि पर असर पड़ता है, या आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, मुझे लगता है कि ये देश जिस दौर की राजनीति में जा रहा है वहां पर कमान युवाओं के हाथ में है। हमारे देश के युवा जागरूक हैं, वो जानते हैं कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी के 1600 MP MLA हैं, ADR की रिपोर्ट के हिसाब से 1200 उसमें से करोड़पति हैं, 500 से अधिक के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, 300 से अधिक के ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। 2 दिन पहले खबर छपी, सभी मैगजीन्स ने छापा, अखबार ने छापा, भारतीय जनता पार्टी के पिछले जो 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं
4 राष्ट्रीय अध्यक्ष, सैकड़ों करोड़ उन्होंने कर्नाटक को लूट करके वहां के इकलौते मुख्यमंत्री ने उन्हें दिया। ये सभी जगह खबर छापी गई, इसे येदियुरप्पा डायरीज कहा गया। एक भी भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पर जवाब नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के इकलौती पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को घूस लेते हुए पकड़ा गया, उन्हें जेल जाना पड़ा, मुकदमा चला, उसके बाद जो 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उनके ऊपर सैकड़ों करोड़ के मुकदमे, लेकिन इस पर बहस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्या कर्नाटक में 2000 करोड़ की लूट जिसमें येदियुरप्पा जी का सिग्नेचर है कि मैं ये कह रहा हूं कि मैंने जज को पैसे दिए, मैंने इन लोगों को पैसे दिए 150 करोड़। देश के वित्त मंत्री, देश के गृह मंत्री, मैंने बोला कार्ति चिदम्बरम पर एयरसेल मैक्सिस डील में वो आरोपी है। आपने उसे बहस किया कि नहीं? आपने उसे बहस किया कि नहीं? पी चिदम्बरम से आपने बहस किया कि नहीं? मैं आपसे नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप मुझे एक नाम बताइए, सुनिए मेरा सवाल। आप मुझे एक नाम बताइए कि आपने बीजेपी से जुड़े एक शख्स पर आरोप लगाया, उनके परिवार पर, उसको टिकट दिया हो, ये बताइए मुझे एक नाम। 2 बातें कहूंगा। नाम बताइए। पहली चीज कि इस देश में आप लोग सबने देखा होगा पिछले 3 साल में सैकड़ों बहस कार्ति चिदम्बरम पे हुई है, आपने की होगी। एक नाम बताइए। लेकिन येदियुरप्पा डायरीज पे आपने बहस नहीं की। येदियुरप्पा डायरीज पे आपने बहस नहीं की। कौन सा केस है उसमें? क्या आपने येदियुरप्पा आपने बहस की कि नहीं? आपने येदियुरप्पा आपने बहस की कि नहीं? आपने खबर पढ़ी थी? सर कोई केस है? आपने खबर पढ़ी? केस है सर? केस क्यों नहीं? आपने बताया केस है, ईडी ने एफआईआर। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं केस है। जब ईडी ने, क्योंकि जिस एजेंसी को जांच करनी थी उसके बॉस है वित्त मंत्री अरुण जेटली, वो क्यों जांच करेंगे? जिस डायरी में उनके नाम के आगे 150 करोड़ रुपए लिखा हुआ है, उस डायरी की जांच वो अपनी एजेंसी से अपने ऊपर क्यों कराएंगे? इत्तेफाक रखो, कोई कोर्ट की मोहर, कोई एफआईआर क्यों कराएंगे? क्यों कराएंगे? तो फिर आप क्या करेंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ। हम विपक्ष में वो मीडिया सवाल पूछेगा नहीं, हुई वो विपक्ष सवाल पूछे तो बोलेंगे केस कहाँ है? जिसको जांच करना है, जिसको जांच करना है, एसेट मामले में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, प्रतीक यादव, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आपने बहस नहीं कराई। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सर। अभी सभी को बताया, इस संसद को बताया। आपने येदियुरप्पा डायरीज को बहस नहीं कराई, लेकिन आपने येदियुरप्पा डायरीज को बहस कराई कि नहीं कराई? सर क्योंकि कोई एफआईआर नहीं है। आप जाइए एफआईआर कराइए, मैं डिबेट करूंगा। आप मान रहे हैं ना? आपने 2000 करोड़ का घोटाला। घनश्याम जी मैं डिबेट कराऊंगा, कल शाम 5 बजे डिबेट होगी येदियुरप्पा डायरीज पर। कराइए। घनश्याम तिवारी जाके एफआईआर करा दे, मैं कल डिबेट करूंगा। आप बहस कराइए, मैं रहूंगा। कल जाकर एफआईआर कराइए, मैं कल डिबेट करूंगा। आपने जितनी बहस कराई, आपने एफआईआर कराई है क्या? सर आपने जितनी बहस कराई है, इसमें एफआईआर है कार्ति चिदम्बरम पर। फर्जीवाड़ा है। सच ये है इस देश में, ये सब फर्जीवाड़ा। सच ये है इस देश में मीडिया उस चीज पे बहस कराता है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, उस चीज पे नहीं कराता। 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष, 1-2 नहीं। बेसिक मुद्दे पे। अच्छा एक सवाल मेरा और फिर मैं आपके पास आऊँ प्रिंस शुक्ला। मुझे एक नाम तो बता दीजिए घनश्याम जी, एक नाम तो बता दीजिए। किसका नाम बताइए? जिसपे आपने आरोप लगा उसको टिकट मिल गई हो। दुष्यंत जी को टिकट मिला? एक नाम। राजस्थान में वसुंधरा राजे जी के पुत्र को टिकट मिला है कि नहीं मिला है? क्या आपने राजस्थान माइनिंग स्कैम का नाम सुना है? उसमें एफआईआर है। एफआईआर क्या होता है? मैं बताता हूँ एफआईआर क्या होता है। आप ये बताइए, मुख्यमंत्री के ऊपर। एक सेकंड देखिए, ये मैंने बताया। एक सेकंड क्योंकि आप सबने इसको बेंच पे, अच्छी बात, आप सबने बेंच पे। इस बात इलेक्शन कमीशन ने कहा है जिसके ऊपर जितने आरोप लगेंगे उसको अखबार में इश्तिहार निकाल के आरोप बनाने पड़ेंगे। घनश्याम जी जनता पार्टी के 1600 विधायक। सर मैंने बोला 1600 1200 करोड़ नाम नहीं मुझे गिना पा रहे हैं। दुष्यंत सिंह बताया, योगी आदित्यनाथ बताइए। शुक्ला मैं आपके पास आ रहा हूँ। उससे पहले प्रोफेसर कपिल। प्रोफेसर मैं एक बहुत ही यहाँ सारे युवा बैठे हैं, शुक्ला मैं आपके पास आ रहा हूँ और मेरा इन युवाओं से एक प्रश्न इनको उठाते हुए है कि 47 के बाद में इस देश में ऐसा कानून बनाया गया कि एक युवा की अगर कहीं मोटरसाइकिल की भी टक्कर हो गई और उस पर एफआईआर लगी हुई है तो वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मांगी जाएगी, उसकी सीआईडी मांगी जाएगी। और दूसरी तरफ देखिए, तिवारी जी मैं बीच में नहीं बोला, माफ कीजिए, मैं सभ्यता से डिबेट करता हूं, मैं सभ्य डिबेट चाहूंगा। और दूसरी तरफ 47 के बाद से नेताओं ने ये कानून बनाए कि चाहे किसी नेता के ऊपर कत्ल का मुकदमा हो, रेप का मुकदमा हो, चाहे इन पे भ्रष्टाचार का मुकदमा हो, ये चुनाव लड़के हमारे नेता बन सकते हैं। क्या हम ये देश चाहते हैं? क्या हम ये देश चाहते हैं? बिल्कुल सही बात कहा। दूसरा सवाल मैं करना चाहता हूं। भ्रष्टावाड़ा 47 के बाद से इस देश में एक परंपरा डाली गई। आज जो ये बात करते हैं पारिवारिक दास्ता की, कश्मीर से शुरू हो जाइए और तमिलनाडु तक चले जाइए, 20 परिवारों ने इस देश पे राज करके लूटा है। ऐसे लोग
राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर जिनके पिताजी ने अपनी कुर्बानियां दी, स्कूल मास्टर थे, आज उन पे इतना पैसा हो गया कि वो लंदन के अंदर विला खरीदते हैं। दीजिए उमर अब्दुल्ला साहब जवाब, दीजिए फारूक अब्दुल्ला साहब जवाब। बात करते हैं, ये उत्तर प्रदेश की बात करूंगा मैं, तिवारी जी से जवाब मांगूंगा इस बात का भी, और औरों से जवाब मांगूंगा मैं इस बात का भी। ठीक सर। मुलायम सिंह यादव जी हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी, बड़े पुराने पॉलिटिशियन हैं, हम यूपी में उनकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तब और यादव कम्युनिटी और गरीब नहीं दिखाई देंगे, तब टिकट दी जाएगी बहू को, भतीजे को, भाई को, रिश्तेदारों को। क्या वही पारिवारिक जो है अब पे राज करेगा इस देश के? नहीं, लेकिन आज उसी लेकिन प्रोफेसर कपिल, परिवारवाद सिर्फ विपक्ष में ऐसा तो है नहीं, परिवारवाद सिर्फ विपक्ष में ऐसा तो है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, सत्ता पक्ष में भी उतना ही परिवारवाद है जितना विपक्ष में। अगर मुलायम परिवार आएगा तो फिर उधर भी बहुत सारे परिवार आ जाएंगे सत्ता पक्ष में। सर, एक लाइन मेरी, आप भी सिलेक्टिव नहीं ना, आपको भी एक लाइन सुन लीजिए। आज देश में ये हो रहा है कि जितने भी लोग भ्रष्टाचार के जिन पे केस चल रहे हैं, जिनकी बेल हुई है कोर्टों से, जिनकी इंक्वायरी हुई है, आज उनको एक ही रास्ता दिखाई देता है। चुप रहिए जनाब जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, मैं आपको फिर बोलने नहीं दूंगा डिबेट में, मैं आपको डिबेट में बोलने नहीं दूंगा अगर आप मेरे बीच में बोलेंगे तो। आपको एक शब्द नहीं बोलने दूंगा, याद रखिए। मेरी आवाज भी बहुत तेज है, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। आशुतोष चलिए ठीक है, मैं एक मिनट आगे बढ़ा। वाजपेयी जी, अगर हम परिवारवाद, अगर हम वंशवाद, अगर हम ठीक आज जो परिवार है, मेरे तथ्य का जवाब दीजिए, चलिए ठीक है, मेरे तथ्यों का जवाब दीजिए। टीवी पर कहते हुए सारे भ्रष्ट जो है, एक करके सर ऑडियो ओवरलैप होता है मेरे युवा दोस्तों, ये सारे देश के भ्रष्ट, आशुतोष जी ऑडियो ओवरलैप होता है, एक करके। चलिए ठीक है, वाजपेयी जी जल्दी से, वाजपेयी जी, वंशवाद, परिवारवाद, बेटा बचाओ, सुनिए ना, ये हम बोल रहे हैं ना, बेटा बचाओ कांग्रेस का, वंशवाद, परिवारवाद, वो एक तरफ से थोड़ी ना सर, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। मैं आपको इंटरफियर नहीं करता हूँ, मुझे इंटरफियर। चलिए ठीक है प्रोफेसर कपिल, चलिए ठीक है, वाजपेयी जी, आप बोलिए। सभी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, बीए भी हैं, अंडर ग्रेजुएट भी हैं। हाँ। ये बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं कि आरोप। एक सेकेंड मिश्रा जी, ठीक, क्या कर रहे हो? जी प्रोफेसर कपिल, आई रिक्वेस्ट। देखिए, एक होता है आरोप, एक होता है एफआईआर, एक होती है चार्जशीट, एक होता है केस की पेंडेंसी, उसमें कन्विक्शन होता है या एक्विटल होता है। एक सेकेंड, तो अब यहाँ जो कांग्रेस की नेता है, और अभी ये तिवारी जी बोल रहे थे, इनको अभी थोड़ा सा दिक्कत हो गई, 477 करोड़ रुपए की माइनिंग की एफआईआर है। अखिलेश मंत्री थे उस वक्त बाय नेम, और कांग्रेस के नेता मैं गिनाता हूं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वाड्रा, चिदम्बरम, छोटा चिदम्बरम, थरूर, पवन मिंसल, कलमाड़ी, मायावती, अखिलेश, मतलब सबके ऊपर एफआईआर है। और हद यहां तक हो गई, ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू ने क्या किया, उन्होंने सीबीआई की एंट्री भी बंद कर दी कि हमारे राज्य में सीबीआई एंट्री नहीं करेगी। मतलब करप्शन को बचाने के लिए यहां तक हद हो गई है। तो चुनाव में ये किस हैसियत से जाना चाहते हैं? शायद से देखिए, अभी सिस्टम ये बना है कि नीट एंड क्लीन रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट को चुना जाएगा, शायद से देखिए, अदरवाइज नोटा को अप्लाई किया जाएगा। ये कहा जाता है करते हैं ये लोग, प्रधानमंत्री चोर, चौकीदार चोर। मेरा सवाल ये है, चोर कौन? जो चोरों को टिकट दे, चोरों को बचाए, या चोरों को भगाए, या चोरों को फंसाए? चोर आखिर है कौन? शायद से देखिए, इस देश में सब चोर हैं और कोई चोर नहीं है। जो सत्ता में बैठा है वो चोर नहीं है, जो विरोध में है वो चोर है। पहले भी ये होता रहा, आज भी ये हो रहा है। एफआईआर तो इस देश में किसी के खिलाफ भी कुछ भी हो जाती है। ए राजा के खिलाफ एफआईआर हुई थी, ए आर राजा के खिलाफ बहुत बड़ा चार्ज लगा था, उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था, उनको जेल में जाना पड़ा था, लेकिन कोर्ट से वो पूरी तरह से बरी होके आ गए। इसी तरह से अमित शाह जी के खिलाफ चार्जेस लगे थे, एफआईआर भी हुई थी, चार्ज भी लगे थे, जेल भी गए थे, वो बरी हो गए। तो इसलिए ये कहना कि एफआईआर किसी के खिलाफ है तो वो गुनहगार है, ये मैं समझता हूं कि भारतीय संविधान और कानून के खिलाफ है, इंसाफ के खिलाफ है। लेकिन ये जरूर है कि हमारे देश में ये कोई कानून बनना चाहिए कि अगर किसी के ऊपर बहुत कोई ऐसी धाराएं हैं, करप्शन की, रेप की, मर्डर की,
और उसमें चार्जशीट लग गई है तो उसको इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस पर एक कानून बनना चाहिए। जब तक कानून नहीं बनेगा तो सब लड़ेंगे इलेक्शन और सबको टिकट मिलेगा। आप किसी एक पार्टी को नहीं कह सकते। हाँ, अगर कानून बन जाएगा तो फिर कोई नहीं लड़ पाएगा। तो मैं समझता हूं इसके ऊपर पहले भी काफी बार बात हुई है, लेकिन अब हमें इसके ऊपर इस चुनाव के बाद से, जब चुनाव होता है तभी मीडिया भी इसको उठाता है, वरना चुनाव के बाद मीडिया इस सवाल को उठाए कि जितने भी इस तरह के आरोपी हैं उनको टिकट न दिया जाए किसी भी हाल में, उसके लिए कानून बनना चाहिए। बाकी एफआईआर होना कोई मतलब नहीं है। एफआईआर अगर कोई मतलब नहीं है, कोई भी किसी के खिलाफ कराता है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, एफआईआर लगी रहती है। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस, जिस पर करप्शन का आरोप है, चार्ज है, गिरफ्तार हो चुका है, बेल पर उसको टिकट आप दे रहे हैं, तो फिर आप कैसे आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे? मैं ये समझने की कोशिश कर रहा, जो बेल पर है उसको आप टिकट दे रहे हैं, आप नेता बना रहे हैं जिसने चोरी की, और आप कह रहे हैं मैं नेता बनने पर चोरी रोकूंगा। ये दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी ना भाई मेरे। इस हम्माम में सब नंगे हैं जी भाई। अमित शाह के खिलाफ तो पूरे चार्जेस थे जब वो अध्यक्ष बने भाजपा के। उनके खिलाफ तो पूरे चार्जेस थे जब भाजपा के अध्यक्ष बने, उसके बाद ही बरी हुए हैं वो। और बरी होने का भी खेल सबको मालूम है क्या हुआ है। इसलिए ये कहना कि एक पार्टी जो है दूध की धुली है, दूसरी जो है वो बहुत गलत है, वो ठीक नहीं होगा। आपकी जो पहली लिस्ट आई थी ना 178 वाली, मुझे लगता है मेरा उत्तर सुन लेंगे। 178 में से 35 का तो क्रिमिनल बैकग्राउंड आपका भी था। तो अगर एक परिवार से जुड़े शख्स का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वही खतरनाक नहीं होगा ना? वो तो सभी का होगा, क्रिमिनलिटी तो सभी की देखी जाएगी। 178 में से 35 का तो क्रिमिनल बैकग्राउंड आपका भी रहा सर। देखिए, क्रिमिनल केसेस दो चीजें हैं। एक तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस कैसी हैं उसको देखना पड़ेगा। शाही सिद्दीकी पे तो एक जनाब में टाडा लगा दिया गया था क्योंकि उन्होंने जो है खालिस्तान के किसी खालिस्तान समर्थक नेता का जो है उन्होंने इंटरव्यू ले लिया था। तो क्या इस तरह की केसेस वालों को भी डिबार कर दिया जाए? आदरणीय अमित शाह के संदर्भ में रेफरेंस दे रहे हैं और किस तरह से आदरणीय अमित शाह के खिलाफ केस फाइल की गई, इस पर जो जजमेंट है वो पढ़ लीजिए, आपके ध्यान में आएगा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड पूरी कंप्लीट केस थी। मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ जो केस है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर एफआईआर दर्ज हुई। मुझे भी बरी कर दिया गया था पूरी तरह से, वो भी मोटिवेटेड था। यादव, डिम्पल यादव, अरुण नेहरू जी से झगड़ा हुआ था, उन्होंने बंद कराया था मुझे। सुन लीजिए, नहीं मैं तो वही बता रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपको कोई आरोपित नहीं कर रहा हूँ। इमरजेंसी की जेल में जा चुका हूँ मैं, मेरे बाप और जनाब जरा सुन तो ला, मैं वही बात कह रहा हूँ, वो भी वही मैं वही बात कह रहा हूँ जनाब। आप तो अनायास नाराज हो रहे हैं, मैं तो आपके समर्थन में ही बोल रहा हूँ। आप अनायास नाराज हो रहे हैं। आप इतना क्यों नाराज हो जा रहे हैं शाहिद भाई? मैं तो आपकी निर्दोषता का ही बात कर रहा हूँ। कृपा करके सुन ले पूरी बात मेरी। नहीं, मैं नाराज जो है आप नहीं, भाजपा विरोध करते करते जो है आप संविधान विरोधी ना हो जाइए, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, ऐसा है कि अब मुलायम सिंह यादव परिवार पे एफआईआर कब हुआ? सुप्रीम कोर्ट के कांग्रेसी मुझ पर भाजपा और उसकी क्लोजर रिपोर्ट हुई नहीं। मुलायम सिंह ने मुझे निकाल बाहर किया। नहीं लगा रहा हूँ, लेट हिम कंप्लीट। यहाँ पे भी आना है प्रेम शुक्ला, कंप्लीट करिए। ठीक शाहिद भाई, मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। हाँ, बोलिए। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ और क्लोजर रिपोर्ट लगाने के चक्कर में सीबीआई ने मुलायम सिंह यादव परिवार के एक बंगले की कीमत 2009 में क्या आंकी पता है आपको? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए में पूरी दुनिया के कहां पर बंगला बन जाता है? वो बंगला मुझे बता दीजिए। उनकी जो प्रॉपर्टीज, एसेट्स जिस तरह से, और आफ्ताब आलम ने जिस तरह से उनके मामले में जजमेंट रिजर्व रखा और आफ्ताब आलम को किस तरह के लाभ पहुंचाए गए, ये अपने आप में बड़ा केस है, किस्सा है बहुत बड़ा। डिम्पल यादव किस तरह से बाहर किया गया, अपने आप में किस्सा है। ये अपने आप में वो जांच ही स्कैम है। तो एक तरफ जांच कैसे, हम कार्ति चिदम्बरम का मामला कोर्ट के आदेश पर, आप वड्रा का मामला कोर्ट के आदेश पर, आप जिन ए राजा की बात कर रहे हैं उनका मामला कोर्ट के आदेश पर। कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस नहीं है। दूसरी तरफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस को क्रिमिनल केस कह के आप बात करेंगे। पी चिदम्बरम पर जो आरोप है, कन्फेशन तो जिस व्यक्ति का 164 सीआरपीसी में कन्फेशन है, बाकायदा अकाउंट्स में पैसा ट्रेस हुआ है, पीएमएलए में मामला दर्ज है, उसके बाद भी आप उन्हीं को देंगे। रॉबर्ट वड्रा के मामले में पीएमएलए का सारा मामला दिखाई देता है। कोर्ट कहती है साहब इसको जो है रोज जाके आप जो है ईडी के सामने खड़े रहिए। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, करके इन स्थितियों को समझिए कि एक प्रेम शुक्ला जी, सारा सबूत है और एक तरफ सिर्फ आरोप है। नहीं, लेकिन हमको ये चीज समझनी होगी प्रेम शुक्ला जी, अगर भ्रष्टाचार को पैमाना बना दिया जाए टिकट ना देने का। 20 सेकंड अमन जी, 20 सेकंड मुझे नहीं बोलिए, आप बोलिए। नहीं अमन जी, मुझे 20 सेकंड और दे दीजिए। एक कारण इसलिए, बोलिए सर, बोलिए। कि अभी घनश्याम तिवारी जी ने येदियुरप्पा वाला मामला उठाया। येदियुरप्पा वाला मामला कृपया समझ लीजिए क्या है। डीके शिव कुमार के यहाँ रेड हुआ इनकम टैक्स का, उसके यहाँ बहुत सारी चीजें सीज हुई।
जब रेडिंग टीम निकलने लगी तो उन्होंने एक जेरोक्स पेपर हाथ में दे दिया, कहा ये पेपर लेते जाइए। पेपर लेके निकले लोग, क्या है भाई पेपर, तो कुछ उस पे हाथ से लिखा हुआ था। इनकम टैक्स के लोगों ने येदियुरप्पा जी को बुलाया, उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग में लिख के दे दी, कहा भाई इसको जांच लो, न मेरी हैंड राइटिंग है न मेरी सिग्नेचर है। डीके शिव कुमार को बुलाया गया इनकम टैक्स के सामने, कृपा करके इसको कहिए कि ये आप ऑथेंटिकेट करते हैं क्या। उन्होंने ऑथेंटिकेट करने से इनकार कर दिया। एक व्यक्ति पर जिस पर ऑथेंटिकेट करने से कंप्लेनेंट खुद ऑथेंटिकेट करने से इनकार करता है, उसको ये डायरी कहते हैं। दूसरी तरफ जिसके अकाउंट से पैसे गए हैं, ट्रेस हुए हैं, उसको कहते हैं कि वो फर्जी केस है। प्रेम शुक्ला, अब घनश्याम तिवारी आपको जवाब दे रहा हूं, उसके बाद मैं आशुतोष आपके पास आऊं। घनश्याम जी, प्रेम शुक्ला जी की पार्टी ने अभी तक उस मैगजीन पे कोई कार्रवाई नहीं की, पहली बात। दूसरी बात, ये लोग अखबार भी नहीं पढ़ते। जैसे अखबार में आज के इंडियन एक्सप्रेस तमाम अखबार में होगा। एक मिनट आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए आपके एक एक करके बोलेंगे भाई, आप ही के नेताओं का वर्णन है, सुन लीजिए। ऑन रामन सिंह सन इन लॉ, रमन सिंह कौन है? इनके 3 बार के मुख्यमंत्री। ये हर अखबार में छपा है कि किस तरीके से उनके ऊपर FIR भी हुई है। भारतीय जनता पार्टी कोई जवाब नहीं देगी। जब इनके नेता, ये जो मैंने कहा कि 1600 जो इनके MP MLA हैं, इसमें 1200 से अधिक करोड़पति हैं। ये लोग खेती करके करोड़पति नहीं बने। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे अमीर पार्टी है, लेकिन ये नहीं बता सकते। मैं चैलेंज करता हूं इस संसद में, इस मीडिया के मंच पर, कि ये बता दें कि इनके नेशनल ट्रेजरर कौन है। इनके आखिरी नेशनल ट्रेजरर भारत के वित्त मंत्री थे। क्या वहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि भारत के वित्त मंत्री ही भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष है, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा अननोन सोर्सेज से चंदा मिलता है और सबसे ज्यादा चंदा मिलता है? नीरव मोदी, मेहुल चोकसी ने इनकी पार्टी को चंदा दिया, ये कबूल नहीं कर सकते। फिर झूठ है। और नीरव, बताइए आपकी पार्टी को चंदा नहीं दिया, फिर मैं बताता हूं आपको। 2017 में मेहुल चोकसी वाइब्रेंट गुजरात के पोस्टर वो हुआ करते थे। मोदी ने, अरे भैया आपको आपके चंदे वालों की लिस्ट बताता हूं। समाजवादी पार्टी ने कहा, दाऊद इब्राहिम के यहाँ चंदा आया, भ्रष्टाचार में आपकी पार्टी लिप्त है। ये जो हजारों करोड़ की आप रैलियां करते हैं, ये पैसा खेती का पैसा नहीं है, इस देश के बेरोजगारों का, के बेरोजगारी भत्ता का पैसा नहीं है। येदियुरप्पा को आपके जब वो सरकार में कहा कि येदियुरप्पा जी को कहा लोकपाल करप्ट है, बेल्लारी ब्रदर्स के साथ आप खड़े हुए थे। ये जो सैकड़ों करोड़ है, येदियुरप्पा जी ने क्या आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये झूठ है? घनश्याम तिवारी जी, इनका खेती का पैसा नहीं है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव आय से अधिक संपत्ति मामले में इनका खेती का पैसा है। देखिए, जो भी मामले हैं, बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है। मैं मानता हूं ये बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन मैं ये सोचता हूं, ये सवाल आप 2 दिन पहले येदियुरप्पा डायरी से आप सोए हुए थे। आपने बोला मैंने FIR नहीं पढ़ी। क्या आपने मुलायम सिंह यादव की FIR पढ़ी है? आज क्या कहा? क्या आपने FIR, आपने रमन सिंह की FIR ने क्या कहा आपको पता है? सुप्रीम कोर्ट ने CBI से पूछा, जांच कहां तक पहुंची आय से अधिक संपत्ति मामले में? अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, प्रतीक यादव, ये नाम आप गजनी बन जाएंगे, भूल जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं भूलूंगा, बिल्कुल नहीं भूलूंगा, बिल्कुल नहीं भूलूंगा। देखिए कुछ लोग फर्जी मंच बजा रहे हैं, कुछ लोग पीछे फर्जी ठाके लगा रहे हैं। ये मंच क्या है? देखिए एक सेकंड, फर्जी क्या? हम सीरियस बहस कर रहे हैं, हम ठाके लगाने वाले मूड में नहीं। सर ये संसद है ना, संसद में ठाके इस तरीके से हाँ करके नकली ठाके नहीं लगाए जाते। नहीं तो थंपिंग तो होगी ना। आपत्ति दर्ज करता हूँ, नकली ठाकों का दौर बंद कीजिए। अब ये नकली, अभी आप सर अभी जनता को टारगेट, बात रख रहा हूँ, झूठ को टारगेट करके कहां से आप मानिए, आप इसका वीडियो नकली ठाके लगा रहे हैं। आप वीडियो दिखाइए, पता चल जाएगा नकली ठाके लगा रहे हैं, असली ठाके लगा के दिखाइए, जैसे लगा रहे हैं लगाइए। अब बताइए आप, अब ठाके नहीं लग रहे हैं, ये गलत है, ये गलत नहीं लग रहे, मैं बता रहा हूं, ये गलत है घनश्याम, ये गलत नहीं लग रहे, मैं बता रहा हूं। वीडियो देखिए, ये गलत है। देखिए आप देखिए, एक सेकंड मुझे अपनी बात रखिए। सर ये वोटों वाले ठाके भी यही लोग हैं। आप अपनी बात रखिए, इसी तरीके से वोट करेंगे। मेरी बातें फर्जी ठाकों से आप अपनी बात रखिए। सर एक तो ये आपत्तिजनक है, ये कोई भी फर्जी नहीं, अपनी बात रखूंगा, ये कोई भी फर्जी नहीं। आप वोटर से लड़कर चुनाव लड़ेंगे, जिसको आपत्ति लगे। ये सर सारे यूपी से, आपको पता है, जिसको ये सारा यूपी का यूथ है। ठीक है, आप यूपी के यूथ को टारगेट करके समाजवादी पार्टी यूपी में आएगी। आप बोल लीजिए, गलत है। आप बोल लीजिए, चलिए ठीक है। मैं यहाँ चुन के बता सकता हूँ। ये जो वोट डाल के आएंगे वो भी फर्जी नहीं होगा। किसी भी चैनल की बहस में आप रहते हैं कि नहीं रहते हैं? हर चैनल की बहस में रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है। तो देखिए, आप भी ले आइए, हम नहीं, आपके है ही नहीं, आपके है ही नहीं। आपने कहा आप ले आइए, तो आप ले आइए, आपके है ही नहीं सर। इसलिए मैं कह रहा था। ठीक है, देखिए जो लोग ठीक है। अच्छा आशुतोष जी, अब मेरा सवाल आपसे, घनश्याम जी हो गया, घनश्याम जी हो गया, एक मिनट, अब इस तरह से नहीं। आशुतोष जी सवाल मेरा आपसे ये है, ठीक है घनश्याम तिवारी, आशुतोष जी, ये मेरे ख्याल से प्रेम शुक्ला, आशुतोष जी को, कांग्रेस पार्टी को इतनी हमको लिवरेज देनी होगी कि अगर करप्शन पैमाना हो जाएगा टिकट ना देने का, तो ये उम्मीदवार कहां से लाएंगे?
इसकी पहली बात तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका, उनकी वाइफ, कार्ति चिदम्बरम, ये उम्मीदवारों का टोटा हो जाएगा। फिर कहां से लाएंगे उम्मीदवार? तो पहली बात, अगर भ्रष्टाचार को पैमाना बना दिया तो आपके तो उम्मीदवार खत्म हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। अमन, आप इतनी देर से मेरे ख्याल में बहस सुन नहीं रहे। अभी प्रेम शुक्ला जी थे, सिद्दीकी साहब थे, सब लोग बात कर रहे थे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड चार्जेस। तो ये चार्ज अभी कोर्ट में तो किसी का भी नहीं प्रूव हुआ है ना। जब तक कोर्ट में नहीं प्रूव होता तो हिंदुस्तान का युवा है वो जानता है कि हमारा नियम है। क्रिमिनल केसेस में डिफरेंस है। ये क्रिमिनल केस है। कार्ति चिदम्बरम पर क्रिमिनल है, पी चिदम्बरम पर क्रिमिनल है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड आचार संहिता वाला केस नहीं है सर ये। FIPB अप्रूवल 300 करोड़ कोर्ट में प्रूव हो जाएगा। FIPB अप्रूवल दिलवाया गया वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के होते होते जेबें भरी गई सर। अगली बार टिकट ये आचार संहिता का मामला है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मामला है क्या? इलेक्शन कमीशन रोक देगा ना। जब कोर्ट ने नहीं किया है, आप उसको डिक्लेयर करना चाहते हो और ये आपकी हताशा दिखाता है। चलिए मैं एक बात आपसे पूछता हूं। आप जो है ये हताशा, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं। और अगर वो करप्ट आदमी क्या अवॉइड नहीं करना चाहिए जो बेल पर हो? जो बेल पर हो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। चल बहुत बढ़िया, मेरा सवाल, जो बेल पर हो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। क्या मैसेज दे रहे हैं आप बचाएंगे भ्रष्टाचारियों को? चोर चोरी करे, चौकीदार बैठा है चोरों को बचाने के लिए। आपका असली चोर कौन थे? आरोप है और वो केवल बिकॉज ऑफ क्रिमिनल जो प्रोसीजर होता है इसलिए बेल पे। मैं एक चीज जानता हूं सर, हम लोग रोज ये नैरेटिव सुनते हैं चौकीदार चोर चोर चोर। मेरा सवाल, मेरी नजर में वो चोर है जो चोर को बचाए। चोर को टिकट देकर नेता बनाकर अगर बचाने की कोशिश की जा रही है तो वो असली चोर हुआ ना सर। तो बहुत तीन छोटे से बात प्रोफेसर कपिल, अब देखिए बाहर फिर घनश्याम जी कहेंगे फर्जी कर रहे हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि यहाँ जो देश का युवा बैठा हुआ है, अलग अलग जाति से है, अलग अलग जगह से है, और एक आवाज के अंदर उसकी आवाज कहां जा रही है देश सुन रहा है। दूसरी बात मैं कहूंगा, ये जो बेल करते हैं इन लोगों को लॉ की नॉलेज ही नहीं। बेल कब होती है लॉ में? बेल तब होती है जब चार्जशीट FIR होता है। पहले FIR होने के बाद भी इंक्वायरी होती है, फिर चार्जशीट फाइल होती है, फिर चार्जशीट फाइल होने के बाद में कोर्ट में जाता है, कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ता है, तब जज उसको देख करके कि हाँ वाकई में ये चीज ऐसी है नहीं, तब बेल और उसकी बात होती है। तब अब एक दूसरी बात, आखिरी बात कहूंगा, जो आप ये कह रहे हैं ना कि इनको कैंडिडेट कहां से मिलेंगे अगर बेल वाले लेने मना कर दिए तो मैं बताता हूं कहां से मिलेंगे। फिर ये पता कौन से कैंडिडेट लाएंगे? ये उस कैंडिडेट को लाएंगे जो आर्मी चीफ को गाली निकालता है, हालत में होगी। ये उस कैंडिडेट को लाएंगे जो पाकिस्तान में कहता है जाके कि हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री को हटाने में हमारी मदद करो। तो संदीप दीक्षित है इन पे, मणिशंकर अय्यर है इन पे, दिग्विजय सिंह को ले ही आए हैं जो जाकिर नायक को बताता था कि गुरुजी है, हाफिज जी कहने वाले, दाऊद जी कहने वाले, बहुत सारे कैंडिडेट हैं कांग्रेस के पास लाने के लिए। ठीक है, अब शाहिद सिद्दीकी पहले, उसके बाद आवाज कीजिए। शाहिद सिद्दीकी जो सवाल मैंने आपसे पहले पूछा था, अवॉइड तो किया जा सकता है, कम से कम मैसेज क्या देने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जो बेल पर है और FIPB अप्रूवल, गिरफ्तारी, चार्जशीट, FIR, चार्जशीट, गिरफ्तारी, कार्ति चिदम्बरम, सब कुछ, उनको टिकट देकर मैसेज क्या कि कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ, घोटाला करो, नेता बनो। अब आप तो सिर्फ एक पार्टी को अगर निशाना बनाने का आपका टारगेट है तो वो तो ठीक है, लेकिन सच्चाई जो मैंने पहले कहा था कि इस हम्माम में सब नंगे हैं। सर मुझे एक विपक्षी नेता का नाम बताइए जिस पर आपने करप्शन का आरोप लगाया, उसको टिकट दे दिया। चार्जेस आए नहीं, नाम बताइए सर, एक नाम बताइए सर। भाई मैंने तो इस पे कोई रिसर्च नहीं किया, आप रिसर्च करके बैठे। अगली बार आऊंगा, मुझे टॉपिक भी नहीं बताया गया कि टॉपिक क्या है। अगर मुझे ये पता होता कि ये टॉपिक है तो मैं डिबेट में भी नहीं आता, क्योंकि मीनिंगलेस डिबेट है। इस डिबेट का कोई पर्पस नहीं है। इस डिबेट का पर्पस सिर्फ आपका ये है कि कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करके गाली देना, यहाँ खड़ा करके कांग्रेस को निशाना बनाना है। आपका मकसद डिबेट नहीं है, आपके यहाँ डिबेट नहीं हो रही, आपके यहाँ सिर्फ कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है। सर ऐसा करिए ना, मुझे एक नाम बता दीजिए, मैं बीजेपी को टारगेट करता हूं। मुझे गलत साबित करिए सर, मुझे गलत साबित करिए सर। आप येदियुरप्पा का नाम जानते हैं? एक मिनट घनश्याम जी, अमित शाह जी को मुझे एक नाम बताइए सर, मैं टारगेट करता हूँ, करिए सर। अमित शाह को टिकट मिला था कि नहीं मिला था? सर अमित शाह को अब टिकट मिला है क्या? भाई अमित शाह को तो अब टिकट मिला है। अमित शाह तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कब से हैं? कांग्रेस के, भाजपा के प्रेसिडेंट। एक मिनट आशुतोष जी, शाहिद सिद्दीकी जब उनके ऊपर चार्जेस थे तब बने थे राष्ट्रीय अध्यक्ष। चार्जेस खत्म नहीं हुए थे तब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे वो।
चार्जेस आज अमित शाह को टिकट दी गई है, कार्ति चिदम्बरम को टिकट दी गई है। मैं डिबेट किस पर करूंगा सर? मैं डिबेट किस पर करूंगा सर? आएगी मैं तो फिर राहुल गांधी पे भी डिबेट करूंगा, वो भी बेल पर है। राजस्थान के वो भी बेल पर है राहुल गांधी। ऊपर रेप के चार्जेस हैं, रेप साबित हो चुकी है, रेप साबित हो चुकी है। अब मुझे नाम नहीं इस वक्त याद, वरना मैं रिसर्च करके आता। आप टॉपिक बताते हैं, रिसर्च करके आता। सारे बना लेते हैं आप लोग। राजस्थान से भाजपा के एमपी हैं जिनके ऊपर चार्जेस हैं। आपके महाराज शाहिद सिद्दीकी जी एमपी हैं, कितने एमपी हैं मुजफ्फरनगर के जो एमपी हैं, पढ़ा लिखा करिए शाहिद सिद्दीकी जी, उनके ऊपर चार्जेस हैं। शाहिद सिद्दीकी जरा पढ़ा लिखा कीजिए। आप प्लेन में किसी का इंटरव्यू ट्रांसलेट करके जेल चले जाते हैं, चार्जेस हैं अखबार में किसी का इंटरव्यू पढ़ते हैं, उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। सर कोई भी पार्टी हो सर जो बेल पर है, उसको अगर आप टिकट दे रहे हैं तो मैसेज क्या है, बस मैं ये पूछ रहा हूँ। अब वो कार्ति चिदम्बरम है या कोई और है, आई डोंट केयर सर। हम लोग ये सोचते हैं जो बेल पर है उसको आप टिकट देकर क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप चोरों को बचा रहे हैं, फिर भी प्रधानमंत्री चोर। सारे जेल गए थे, इमरजेंसी में बड़े बड़े चार्ज लगे थे हमारे पे। मेरे बाप 80 साल के थे, जेल गए थे, 80 साल की उम्र में 4 बार जेल गए थे मेरे बाप। उसके बाद हमने अंग्रेजों की जेलें भी काटी है, मेरे बाप ने अंग्रेजों की जेलें काटी है। तो ये जेलों की बात मत करो, मैं जेल से मत डराओ। हम जेल में बहुत बार गए, जेल में आगे भी जाने को तैयार बैठे हैं। हाँ मुझे पता, मैं जेल से नहीं डरा रहा हूँ। आपको कांग्रेस के लोग जेल भेज दिए थे, फिर भी आपको कांग्रेस से बहुत प्यार है, अच्छी बात है। सच बात कहने कांग्रेस ने आपको जेल भेजा था। पत्रकार है, ईमानदार, उसके ऊपर एफआईआर बनते हैं, ईमानदार पत्रकार पे चार्जेस लगते हैं, उसे लड़ना पड़ता है, उसे तैयार रहना चाहिए। नहीं, मैं जानता हूँ आप पत्रकारिता की ईमानदारी जो है, कभी सपा चले जाना, कभी कांग्रेस चले जाना। का इंटरव्यू किया था लंदन में, नहीं उसी पर आपका, इसीलिए आपको जेल डाल दिया था ना लोगों ने। बीजेपी में कभी बहुत अच्छे लग रहे हैं आपको, जो एक पत्रकार को इंटरव्यू लेने पे जेल डाल दे, और वो आपको बहुत अच्छा लगे। इसको मौका परस्त भी कहते हैं। इसी को मौका, शाहिद भाई इसी को मौका परस्त, आप भूल गए, इसी को मौका परस्त। शाहिद भाई मुझसे कहा गया, शाहिद सिद्दीकी, आप बार बार पत्रकारिता, मैं एक चीज आपको बताऊं सर, एक परिवार की चाटुकारिता जो करेगा वही असली पत्रकार है क्या? परिवार पर सवाल उठा दिया तो उसकी पत्रकारिता पर सवाल उठ जाएंगे। एक परिवार की चाटुकारिता करते जाइए, सबसे बड़े पत्रकार आप बन जाएंगे सर। आप मेरे को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं कार्ति चिदम्बरम पर डिबेट कर रहा हूं तो उसमें सर केस है, मेरिट है, एफआईपीबी अप्रूवल है, एफआईआर है, चार्जशीट है, गिरफ्तारी है, बेल है, बेल पर है कार्ति चिदम्बरम। आईएनएक्स मीडिया केस, एयरसेल मैक्सिस डील हो गए, वन साइडेड हो गए हैं पत्रकार। सर कार्ति चिदम्बरम, अच्छा सर मैं स्पोक्स पर्सन भी ईमानदारी से रहा हूं, मेरी पार्टी गलत करती है, समाजवादी पार्टी के लिए ठीक है, मैं आपके पास प्रेम शुक्ला चलिए ठीक है, प्रेम शुक्ला वो आपके 10 नाम गिना देंगे, प्रेम शुक्ला जी, शाहिद सिद्दीकी जी, वो गिना देंगे, वो गिना भी रहे मेरे ख्याल से। नहीं, शाहिद सिद्दीकी एक भी नाम नहीं गिना पाता। उनका देखिए तो कोई व्यक्ति अगर कन्विक्ट हो जाएगा किसी भी केस में तो वो, और बिल्कुल गलत। आपको आप जरा पढ़ा लिखा करिए शाहिद जी, थोड़ा कानून भी पढ़ लीजिए, ट्रांसलेट करने से सारा काम नहीं चलता है। देखिए ऐसी स्थिति है कि अगर कोई, अभी इन्होंने कहा कि अगर रेप चार्ज में कोई कन्विक्ट है और उसको टिकट मिल गया, कोई भी रेप चार्ज में कन्विक्ट हो जाएगा, मिनिमम 7 ईयर्स इंप्रिजनमेंट होगा, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो कृपा करके अपनी जानकारी को शाहिद भाई थोड़ा सुधार लीजिए। शाहिद जानकारी सुधार, किसी का विरोध करते समय अंधा विरोध करने पे क्या दुष्परिणाम होता है आपकी बात से सामने आया। कोई भी कन्विक्ट व्यक्ति जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ये भारत का निर्वाचन आयोग का जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का अंग है। तो कोई कन्विक्टेड व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी कोई उम्मीदवार नहीं है। इस बात को मैं ताल ठोक कर कह सकता हूँ। सर आपकी लिस्ट में कोई बेलधारी है या नहीं है? बदल क्यों नहीं दिया? आपकी लिस्ट में कोई बेलधारी नहीं है क्या? बदलेंगे जितने भी, चलिए बताइए प्रेम शुक्ला जी, महीने में खत्म करेंगे, क्यों पॉलिटिकल केस होगा उसके ऊपर। आपकी लिस्ट में कोई बेलधारी है या नहीं है? केस में बेलधारी बता दीजिए मुझे। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि बेलधारी नाम बता दीजिए। पॉलिटिकल लोग हैं, करप्शन के केस में और सीरियस फ्रॉड में, करप्शन में, अपराध के मामले में किसी ने जो है जघन्य अपराध किया, एक बेलधारी दिखा दी। तो कोई बेल वाला परिवार को जेल में, उम्मीदवार नहीं। एक बात। दूसरी बात, कार्ति चिदम्बरम बेल पर, राहुल गांधी बेल पर, अखिलेश सिंह यादव बेल पर, तेजस्वी यादव बेल पर, लालू यादव जेल में। तो आप जेल और बेल का जो गठबंधन है और उसके समर्थन में आप जो करतल ध्वनि करने के लिए तैयार है, बेल पर है, तो और यह बहुत बड़ा संकट का जो लगता है कि आप बेलधारियों के लिए इतनी ताली क्यों बजा रहे हैं। ये तथाकथित निष्पक्ष पत्रकार जो है
तिवारी जी आराम से अरे अब अडवाणी जी बेल पर, अडवाणी जी बेल पर रहे, डिम्पल यादव और अखिलेश यादव को जब गिरफ्तार करने लगे, उमा भारती बेल पर रहे, अडवाणी जी बेल पर रहे। ठीक है, पहले वाजपेयी जी, उसके बाद पहले वाजपेयी जी। मुझे एक चीज बताइए, मैंने प्रेम शुक्ला से पूछा, ईमानदारी से बताइए, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि ये बेल वालों को टिकट क्यों दे रहे हैं? आपकी लिस्ट में, एनडीए की लिस्ट में, प्रेम शुक्ला आ रहा हूँ, एनडीए की लिस्ट में कोई बेलदारी नहीं है ना? नहीं, ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकता कि बेल पर नहीं, वो नहीं है। पॉइंट दूसरा वही है सर। नहीं, दूसरा मेरा पॉइंट वही है। मैं इसका जवाब, वो बेल वालों को टिकट दे रहे हैं, आपकी लिस्ट में कोई बेलधारी नहीं है, आप दावे के साथ कह सकते हैं, तो बताइए। बात तो सुनिए ना, बताइए क्या है जी। राहुल गांधी आपकी लिस्ट में कोई बेलधारी है या नहीं है, बताइए। एक आध हो तो हो, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे। देखिए बात, मैं तो उसी पे जा रहा नहीं, था। उस पर नहीं जाएगी आप, मैं तो उसी पे जाऊंगा। अगर कार्ति चिदम्बरम बेल पर उनको टिकट दी गई, आपकी लिस्ट में अगर कोई बेलधारी नहीं है, तो ही आप सवाल उठाएंगे ना? मेरी बात सुनिए, बोलिए। देखिए, दो तरह के केसेस होते हैं, अभी सब पैनलिस्ट ने कहा है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। 147, 148, 353 जो दंगे के केस है, या आपने ठीक कहा कि इलेक्शन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच किया है, उसके केसेज है। लेकिन ये कौन सी केसेज है चिदम्बरम पे? सुप्रीम कोर्ट तक 3 बार होके आए हैं। राहुल गांधी पे कौन सा टैक्स है? 5,000 करोड़ का नेशनल हेराल्ड का केस है, और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन देकर बिल्डिंग खाली करिए। नॉट एट ऑल, इट इज संविधान को प्लान क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत करने के लिए इनकम टैक्स की रिकवरी 290 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन के पैसे जमा कराइए 60 दिन के अंदर। पहले कल्याण शाहिद सिद्दीकी साहब, नहीं, शाहिद सिद्दीकी साहब, आप पत्रकार की तरह बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, मेरे आर्गुमेंट में कहाँ कमी है? क्या ये बात सही नहीं है कि इनको 60 दिन का टाइम मिला बिल्डिंग खाली करने का, एंड दे हैव गॉन अप टू सुप्रीम कोर्ट? क्या ये बात सही नहीं है कि 290 करोड़ की टैक्स की रिकवरी है राहुल गांधी के ऊपर? आपके आर्गुमेंट सर आंखों पर, आप गुमराह कैसे करेंगे? ये भी तो आप कहिए, आप ये केस कोई फॉल्सली फैब्रिकेट हो सकता है। और ये जितनी एफआईआर है, हमारे 2014 के बाद नहीं हुई है, सब 2014 से पहले की एफआईआर, और सब कोर्ट की डायरेक्शन में। ये फर्क होता है। कल्याण सिंह कन्विक्टेड है कि नहीं, बताइए, कन्विक्टेड है कि नहीं? ठीक, तो फिर उनको हटाना चाहिए। कन्विक्टेड के लिए लॉ बना हुआ है, कन्विक्टेड अगर 3 साल से ज्यादा की सजा होगी तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लॉ बना हुआ है उसके लिए। कन्विक्शन और एफआईआर में फर्क समझिए। आशुतोष जी, मैं बहुत ही इंटेंट पूछ रहा हूँ। इंटेंट भी तो होती है। अगर आपके अध्यक्ष खुद बेल पर है, उसे गवर्नर राहुल गांधी बेल पर है, नहीं लाइए, नहीं बेल पर है, मुझे पता है वो बेल पर है, 5,000 करोड़ नेशनल हेराल्ड मामला, राहुल गांधी खुद बेल पर, इस सोनिया गांधी खुद बेल पर, कार्ति चिदम्बरम बेल पर, उम्मीदवार बिना बेल वाले है ही नहीं क्या? आप एक बहुत सवाल बार बार पहले का पूछ रहे थे, एफआईआर। तो इन युवाओं को याद दिलाना चाहता हूँ, जनता को याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री राफेल के केस में एफआईआर ना फाइल कर सके सीबीआई डायरेक्टर, इसीलिए उसको रात को हटा दिया गया था। आपको कैसे पता ये? अच्छा, एक मिनट, प्रोफेसर कपिल, एक मिनट, ये बताएंगे आपको कैसे पता सर? अबे एक मिनट, अभी देखो सर, आपको कैसे पता ये? एक मिनट, आपको कैसे? इन युवाओं को अधूरी जानकारी जी, इन युवाओं को देखिए, अभी आशुतोष जी आपकी जानकारी पूरी करेंगे। आपको कैसे पता? एक मिनट प्रोफेसर कपिल, एक मिनट, वाजपेयी जी एक मिनट, प्रोफेसर कपिल एक मिनट। मेरा सवाल ये है आशुतोष जी, सीबीआई चीफ, एक मिनट, घनश्याम जी, आपके पास पाकिस्तानी है, आपके चिल्ला रहे, आपके तिल मिला रहे, मेरी आपने चुराई, आपकी तरह राजनीति के नहीं, जो देश को नहीं देता हूँ, मैं राजनीति के नहीं, पता नहीं है चोरी मेरे लिए देश है सबसे बड़ा, आपकी राजनीति रहे हैं। अच्छा चलिए, एक सवाल मेरे लिए प्रोफेसर कपिल, घनश्याम जी एक मिनट, आशुतोष जी ने एक सवाल उठाया कि सीबीआई प्रमुख जो है रफाल की जांच करने वाले थे। सर मुझे साबित कर दीजिए, या तो सीबीआई प्रमुख ने आपको फोन करके बताया मैं रफाल की जांच करने वाला था, आपको कैसे पता लगा? अभी बताइए, प्यार से बताइए। तो हाँ बताइए, अगर उसमें सत्य नहीं था तो सरकार ने कैसे पता सीबीआई चीफ रफाल की जांच करने वाले? झूठा एफिडेविट, गलत एफिडेविट क्यों दिया? सर आपको गलत एफिडेविट क्यों फाइल किया? सोचिए आप, अरे सरकार ने कहा है कि हमने गलत एफिडेविट किया है, सरकार ने खुद कहा कि टाइपो है, गलत एफिडेविट। घनश्याम तो मानिए, ठीक है घनश्याम, छुपाएंगे। देखिए ये तो है घनश्याम कि अगर करप्शन एक पैमाना हो जाएगा टिकट ना देने का,
तो फिर तो कोई आपको भी उम्मीदवार ही नहीं मिलेगा एक परिवार आपके परिवार से। आपने अच्छा है, मैं उसमें एक और अध्याय जोड़ देता हूं क्योंकि इस अध्याय समाप्त नहीं हो रहे। जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, लिखा पत्रकारों ने लिखा, उनके खिलाफ गोरखपुर महाराजगंज में लगभग 1 दर्जन मामले दर्ज हैं, जिसका उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने हलफनामे में जिक्र किया है। धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ावा देने वाला, हत्या के मामले, धार्मिक स्थान को अपमानित करने के मामले, कृषि योग्य भूमि को विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल करके नुकसान पहुंचाने के मामले, 1 दर्जन मामले। वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हुआ है और प्रोफेसर कपिल जैसे लोग उसके लिए ऐसे बजाएंगे क्योंकि ये एक तरफा राजनीति करते हैं। भ्रष्टाचार ये बताइए, बिहार की राजनीति में डॉन इनकी पार्टी ने दिए, उतने डॉन किसी पार्टी ने नहीं दिए। नकली है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करने वाला मामला है। इनको नहीं पता कि राफेल की फाइल कहाँ है। चलिए ठीक है सर, मुझे वाइंड अप करना है। शाहिद सिद्दीकी 30 सेकंड। शाहिद सिद्दीकी 30 सेकंड। ठीक है प्रोफेसर कपिल 1 मिनट। शाहिद सिद्दीकी 30 सेकंड। मजबूरी बन जाती है दागी नेताओं को बचाना, क्योंकि वो एक तरीके से बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं पार्टियों का, इसलिए भी को नहीं बचा रहा हूँ। दोनों पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ। शायद से नकली गुस्सा मत कीजिए, आप एक दागी सरकार को बचा रहे हैं, कह रहे हैं राफेल में कोई घोटाला ही नहीं। बिल्कुल साबित करिए, बताइए किसने चोरी की। सरकार सुप्रीम कोर्ट माफ कीजिएगा शाहिद भाई, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद भाई माफ कीजिएगा, आवाज नहीं आपकी आ पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम शुक्ला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ताल ठोके देख रहे थे आप, थोड़ा सा देख लें। बहुत बहुत शुक्रिया।